भूपेंद्र तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, मैंने आपको बीच में टोका था, अपनी बात पूरी कीजिए आप। एक चीज और मैं उसमें आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वित्तीय अनुशासन को लेकर के सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और जो राजकोषीय घाटा है उसको 3.24% पर ला करके सरकार ने रखा है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ा होता है वित्तीय अनुशासन, कि वो अपने व्यय और अपनी प्राप्तियों में सामंजस्य बैठा के रखे। और दूसरा एक अच्छी चीज ये है कि जो दिख रहा है, सरकार उत्पादन बढ़ाने पर, यानी जो उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं, तो उससे ये हो रहा है कि जीएसटी का कलेक्शन हमारा बढ़ रहा है और इस कलेक्शन बढ़ने की वजह से हमारी राजस्व प्राप्तियां बढ़ रही हैं। और एक जो हमारा कंज्यूमर स्टेट हुआ करता था, जिसमें हम बाहर से प्रोडक्शन को इंपोर्ट करते थे और इसके बाद सारा जीएसटी दूसरे कलेक्शन दूसरे यहाँ चला जाता था। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री जी का, जल संसाधन विकास मंत्री जी का, मुख्य सचिव साहब, आईडीसी साहब, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी और एसीएस वित्त साहब का, सभी लोगों का और सभी पत्रकार जनों का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी का, अपने दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, जल संसाधन विकास मंत्री जी का, मुख्य सचिव साहब, आईडीसी साहब, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी और एसीएस वित्त साहब का, सभी लोगों का और सभी पत्रकार जनों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज 2024-25 का बजट पेश हो चुका है आज विधानसभा में। मैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। मित्रों, 2024-25 के देश की सबसे बड़ी, अपनी पूरी टीम की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने अपना 5वां बजट आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का ये 7वां बजट है और 8वां बजट है। 7 बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा पहला जो बजट था वह 17-18 का, वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2019-20 का हमारा प्रदेश का बजट मातृशक्ति को समर्पित करते हुए, मिशन शक्ति के अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2020-21 का बजट प्रदेश के युवा ऊर्जा को समर्पित था। 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण के इस अभियान को समर्पित था और 22-23 को अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का प्रदेश का बजट रहा है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए
लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यानी यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है, पिक एंड चूज नहीं। उस समग्र विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के दायरे को हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर 16 अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12 साढ़े 12 लाख करोड़ रुपए की थी और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे, वह 25 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिन अन्य मुद्दों पर हम लोगों ने फोकस किया, उसमें इस दौरान प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जो देश की 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका, रिफॉर्म किए, रेवेन्यू लीकेजेस को
हर स्तर पर समाप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे, सरकार ने, विभिन्न विभागों ने इसके लिए कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बना है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में राजस्व में हमने कई गुना वृद्धि की है, बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए हुए, यानी कॉमन मैन को टच किए बगैर, उन्हें लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हम प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाने में सफल हुए हैं। और बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित राजकोषीय घाटा FRBM की लिमिट है 3.5, हमारा यह बजट उस सीमा के अंदर 3.46% तक यह हमारा यह राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और एक सफलता की उन ऊंचाइयों को प्रस्तुत करता है, जो हमारी इस बात को प्रस्तुत करता है कि सरकार का जो विजन था कि सुरक्षा, विकास और सुशासन, और बजट में है राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन के लिए भी, यानी हमने विकास भी किया है, सुरक्षा भी दी है, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया है, लेकिन साथ साथ अपने बजट को राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम किया है। और वह आपको इस बजट में भी देखने को मिल